क्या गोल्ड का प्राइस 3 लाख रुपए तक जा सकता है? ये मैं नहीं कह रहा बल्कि स्विस कैपिटल कह रहा है, जिसके अनुसार गोल्ड का प्राइस $8,000 पर आउंस तक जा सकता है। और मुझे लगता है कि आपको ये तो पता होगा कि गोल्ड जो है वो डॉलर में ट्रेड होता है और करंटली गोल्ड का प्राइस $3,800 का चल रहा है। अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो गोल्ड ने 48% के रिटर्न दिए हैं। अगर बात करूं पिछले 5 सालों की तो गोल्ड ने अप्रोक्सीमेटली 20% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या गोल्ड का प्राइस यहाँ से भी ऊपर जा सकता है? क्या 3 लाख रुपए तक जा सकता है? अब यहाँ पर कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है फेड की मीटिंग, दूसरा है ग्लोबल पॉलिटिक्स, तीसरा है जो हमारा इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट कर रहा है, चौथा है डॉलर खुद डेप्रिशिएट कर रहा है, पांचवा है जो डॉलर है वो डी डॉलराइजेशन के अंदर जा सकता है। अच्छा, ऊपर से चाइना भी दबाकर गोल्ड खरीद रहा है। तो बहुत कुछ है जानने के लिए। सभी चीजों के बारे में डीपली समझेंगे आज के वीडियो में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को ना लास्ट तक देखना ताकि सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। गोल्ड की इस रैली के पीछे छुपा है ग्लोबल फाइनेंशियल गेम, जहाँ एक तरफ देश यूएस बॉन्ड बेच रहे हैं तो दूसरी तरफ गोल्ड खरीद रहे हैं। अगर हम बात करें गोल्ड रिजर्व्स की तो नंबर 1 पे आता है यूएसए, जिसके पास 8,133 टन सोना है। दूसरे नंबर पे आता है चाइना, जिसके पास 2,299 टन गोल्ड है। अगर हम बात करें भारत की तो हम 880 टन के आसपास गोल्ड रिजर्व्स ओन करते हैं। अभी तक अगर गोल्ड को मैनिपुलेट करना होता था तो या तो डॉलर को गिरा दो या डॉलर को अप्रिशिएट कर दो। जब डॉलर अप्रिशिएट होता है तो गोल्ड का प्राइस गिर जाता है और अगर डॉलर डेप्रिशिएट होता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन करंट लेवल्स पर जो गोल्ड पहुंचा है वो हर देश के सेंट्रल बैंक की वजह से हुआ है। अगर आप करंटली देखो तो चाइना दबाकर गोल्ड खरीद रहा है और उसका टारगेट है कि अगले 3-4 सालों में अपने गोल्ड रिजर्व्स को कम से कम डबल या उससे ज्यादा कर दे। अब चाइना एकदम से गोल्ड के पीछे क्यों भागा है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। दरअसल हुआ यह है कि चाइना ने बहुत सारा यूएस डॉलर बेचा है और उसे बेचकर उसने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। चाइना क्यों खरीद रहा है इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात, गोल्ड का प्राइस बढ़ता कब है? अगर आपको याद हो तो बहुत पहले बार्टर सिस्टम चलता था। आप कुछ देते थे, उसके बदले में आपको खाना मिलता था। ये सिस्टम सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। उसके बाद गोल्ड आया कि आप गोल्ड दो, उसके बदले में आपको खाना मिल जाएगा। अब जब गोल्ड आया उसके बाद डॉलर भी आया, मतलब $1 की वैल्यू के आसपास का गोल्ड वो रिजर्व करते थे। लेकिन 15 अगस्त 1971 को प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इस गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया। इसके बाद क्या होता है कि अगले 10 सालों के अंदर गोल्ड जो है वो 20 गुना तक बढ़ जाता है। फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, उस वक्त भी गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई हिट करता है। उसके बाद जब 2020 आता है, कोविड आता है, उस वक्त भी गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई हिट करता है। जहां से हमें पता चलता है कि जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, कुछ भी क्लियर नहीं होता, तब सिर्फ गोल्ड ही बढ़ता है। स्टॉक मार्केट भी कहीं ना कहीं डगमगाती रहती है। अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो दबाकर गोल्ड खरीदने में लगा हुआ है। अब गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसीलिए उसका प्राइस भी बढ़ते जा रहा है। अच्छा, इंडिया के जो हाउस होल्ड हैं उनमें गोल्ड की डिमांड कम हुई है क्योंकि गोल्ड का प्राइस इतना ज्यादा हो गया है कि एक नॉर्मल आदमी गोल्ड को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या गोल्ड करेक्ट कर सकता है? जब गोल्ड स्टैंडर्ड हटाया गया था तो हमें एक बहुत बड़ी स्पाइक देखने को मिली थी, मगर उसके बाद गोल्ड के अंदर करेक्शन आया था। उसके बाद काफी टाइम तक चीजें स्टेबल रही। फिर 2007-8 में एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसके बाद गोल्ड के प्राइसेस फिर शूट अप कर गए। 2008 तक अप्रोक्सीमेटली 50% का इंक्रीज आया था। उसके बाद फिर से जैसी चीजें स्टेबल हुई, गोल्ड में हमें फिर से गिरावट देखने को मिली। मगर उसके बाद क्या होता है, गोल्ड फिर से कंसोलिडेशन के अंदर मूव करता है। 2010 में मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी आती है, चीजें सही नहीं होती, गोल्ड अप्रोक्सीमेटली 70% ऊपर जाता है। उसके बाद गोल्ड में 40% तक का करेक्शन देखने को मिलता है। फिर 2020 के बाद क्या हुआ? 2020 के बाद गोल्ड अप्रोक्सीमेटली 57% तक ऊपर गया और वहां पर कुछ टाइम तक उसने कंसोलिडेट किया। अगर आप पिछले 2-3 साल देखो, मतलब अगस्त 2023 से लेकर अब तक, तो गोल्ड के प्राइस 80% तक बढ़ चुके हैं। यहाँ पर 1-2 चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। जब भी गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है तो वो नीचे भी आता है। और एक और चीज है जो पिछले कई सालों में नहीं थी लेकिन आज की सिचुएशन में वो है। अगर आप इजराइल को देखो तो वो हर किसी से लड़ने में लगा हुआ है, चाहे वो हमास हो, ईरान हो या फिर कतर हो। अगर आप यूएस को देखो तो वो टैरिफ लगाने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से डी डॉलराइजेशन का इशू आ रहा है। अगर आप चाइना को देखो
तो वो दबाकर गोल्ड खरीद रहा है। वो तो पूरी की पूरी रिजीम चेंज करने के चक्कर में है। अगर आप कतर को देखो, जिसका डिफेंस मेनली यूएसए देखता था, वो उसे छोड़ रहा है। पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है सऊदी अरब। तो पिछले 20 सालों में जो में होता हुआ कभी भी नहीं दिखा था, वो एक मेजर शिफ्ट हमें आज देखने को मिल रहा है। जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो हमारे फेवर में नहीं है, उसके अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। और जब अनसर्टेनिटी होती है तब गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर हम पॉलिटिकल एंगल से देखें तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी है। दूसरी चीज, हर जगह पर वॉर लाइक सिचुएशन है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल हर जगह पर अटैक कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। चाइना और ताइवान के बीच भी कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो बहुत सारे इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं, और जब इश्यूज होते हैं तब गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है। दूसरी चीज, फेड ने रिसेंटली रेट कट की है, और जब रेट कट होता है तो क्या होता है, जो डॉलर है उसकी वैल्यू कम होती है, और तब गोल्ड और ज्यादा अप्रिशिएट करता है। मतलब डॉलर डेप्रिशिएट होता है और गोल्ड अप्रिशिएट होता है। और अगर आप फेड की कमेंट्री सुनेंगे तो वहां से आपको पता लगेगा कि जो हमारे जॉब्स के नंबर हैं वो कम हो गए हैं, ग्रोथ भी हमारी कम हो गई है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें और भी ज्यादा रेट कट होते हुए दिख सकते हैं। तो ये दूसरी चीज भी गोल्ड के फेवर में जा रही है। तीसरी चीज, डिमांड। अगर आप देखो तो इस टाइम दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक यूएस डॉलर को बेच रहे हैं और अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो वो कहता है कि मैं अपने गोल्ड रिजर्व्स को डबल करूंगा। मतलब जो डिमांड है वो चाइना की साइड से बहुत ज्यादा है। अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया ने भी इस समय अपने रिजर्व्स को बढ़ाने की कोशिश की है। रशिया ने भी अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि जो गोल्ड है उसमें एकदम से इतनी डिमांड कहाँ से आ गई है। जो गोल्ड है वो 100 से भी ज्यादा सालों से चलता हुआ आ रहा है। जो डॉलर है, ट्रंप ने दिखा दिया कि अगर वो चाहे तो रशिया जैसे देश को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल के पूरी की पूरी कंट्री को गिरा सकता है। वो तो अच्छा हुआ रशिया ने गोल्ड खरीद रखा था, इसीलिए उसकी करेंसी बच गई। अगर आप न्यूज को फॉलो करते हैं तो जानते होंगे कि ट्रम्प सबको धमकाते हुए आ रहा है कि मैं तुम्हारी इकोनॉमी को खराब कर दूंगा, तुम पर टैरिफ लगा दूंगा, और अगर आपने रेसिप्रोकेट किया तो हो सकता है कि आपको स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया जाए, आप पर और टैरिफ लगा दिए जाएं, सैंक्शन लगा दिए जाएं। तो हर कंट्री डरी हुई है कि हमारा जो रिजर्व है जो यूएस के बॉन्ड में पड़ा हुआ है उसका क्या होगा। अगर वो पैसा देने से मना कर दे तो हमारा पूरा रिजर्व बेकार हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज है, जब डॉलर गिरता है तो जो बॉन्ड प्राइस है वो भी गिरते हैं, और जब बॉन्ड प्राइस गिरते हैं तो भी गोल्ड अप्रिशिएट करता है। तो सारी बातों का निचोड़ ये है कि डॉलर अपनी पावर खो रहा है, दुनिया में अनसर्टेनिटी है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आज तक हमेशा इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट 3% अप्रिशिएट करता रहा है, लेकिन इस टाइम पे इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट 5% डेप्रिशिएट कर चुका है, मतलब अपनी वैल्यू खो चुका है। अब डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपी गिर रहा है, मतलब गोल्ड हमारे लिए और भी ज्यादा महंगा होने वाला है। अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात करो, जैसे फंड हाउसेज या फिर ETF बनाने वाले या फिर ब्लैक रॉक जैसे लोग हो गए, तो ये लोग अपना सारा पैसा इस टाइम पे गोल्ड में डाल रहे हैं। ये आर्टिकल देखो, इसके हिसाब से 2025 के फर्स्ट हाफ में गोल्ड ETF के अंदर दबाकर पैसा आया है। इसका मतलब है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश हैं। अगर हम पास की बात करें तो जिस हिसाब से चाइना इस टाइम पर गोल्ड खरीद रहा है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। हिस्ट्री के अंदर जो डॉलर का डोमिनेंस है वो कभी भी खत्म नहीं हो रहा था। जिस लेवल की ग्लोबल अनसर्टेनिटी और वॉर्स हम 2025 में विटनेस कर रहे हैं, ऐसा मेजर शिफ्ट हमें पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो ना ही कभी डिफॉल्ट होता है और ना ही कभी होगा। ये ना किसी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है और ना ही किसी कंपनी पे। यही कारण है कि जब भी डॉलर या बॉन्ड मार्केट में हलचल शुरू होती है तो गोल्ड चमकने लगता है। मतलब बॉन्ड खरीदोगे तो गोल्ड नीचे आएगा और बॉन्ड बेचोगे तो गोल्ड ऊपर जाएगा। जरा सोचिए, अगर आप किसी देश के सेंट्रल बैंक हैं और आपके पास रिजर्व्स हैं सिर्फ डॉलर और यूएस बॉन्ड में, और एक दिन वो फ्रीज हो जाएं, तो आपकी तो पूरी इकोनॉमी डूब जाएगी। इसी डर से सेंट्रल बैंक ने गोल्ड खरीदना शुरू किया। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डाटा के अनुसार 2022 में लगभग 1082 मतलब 1082 टन गोल्ड खरीदा गया, और ये पिछले 55 सालों में सबसे बड़ी खरीद थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि गोल्ड $2000 तक पहुंच गया, और दुनिया को एहसास हुआ कि गोल्ड सिर्फ एक चमकने वाला मेटल नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचने का एक इंश्योरेंस है। इसके बाद 2023 में भी गोल्ड की कहानी नहीं रुकी, मगर इस बार कारण था यूएस का अपना डेट क्राइसिस।
यूएस गवर्नमेंट को ये भी डर था कि वो अपने लोन चुकाने में फेल हो सकते हैं, मतलब डिफॉल्ट होने का खतरा। तो इन्वेस्टर्स ने घबराकर यूएस ट्रेजरी को बेचना और गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिया। 2024 में इंडिया और चाइना की एंट्री होती है। अब चाइना ने लगातार यूएस बॉन्ड बेचना शुरू कर दिया और अपनी होल्डिंग्स को 2009 के लेवल पर ले आए। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी 13.3 बिलियन डॉलर की यूएस ट्रेजरी बेच डाली। आरबीआई ने भी चुपचाप अपनी स्ट्रैटेजी बदली और एक साल में 15 बिलियन डॉलर के यूएस बॉन्ड बेच डाले और लगभग 40 टन गोल्ड खरीदा। इसके अलावा आरबीआई ने फॉरेन वॉल्ट से गोल्ड निकालकर इंडिया में शिफ्ट किया। मतलब हमारा जो गोल्ड 387 टन विदेशों में रहता था उसे घटाकर 227 टन कर दिया। आरबीआई को भी पता है कि गोल्ड सिर्फ रिजर्व नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक वेपन है। अब गोल्ड के पीछे की कहानी शादी ब्याह वाली नहीं रह गई। अब तो यहाँ पर सरकारें और बैंक लग गए हैं। अब हम बात करते हैं 2025 की, गोल्ड के ऐतिहासिक साल की। ANZ ने गोल्ड का टारगेट $3,800 तक बढ़ाया। गोल्डमैन सैक्स ने तो यहाँ तक कहा कि गोल्ड $5,000 तक जा सकता है। डॉलर इंडेक्स भी गिरा है। मार्केट को फेड रेट कट की उम्मीद भी है। सेंट्रल बैंक लगातार बाय करते जा रहे हैं और रिजल्ट आपके सामने है। गोल्ड $3,800 पार कर चुका है। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का हेल्थ इंश्योरेंस है। इक्विटी मार्केट गिर सकता है, बॉन्ड यील्ड गिर सकता है, डॉलर कमजोर हो सकता है, लेकिन गोल्ड ये आपकी वेल्थ को बचा सकता है। इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 15% गोल्ड होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, गोल्ड से रातों रात करोड़पति बनने की उम्मीद ना करना। गोल्ड लॉन्ग टर्म सेफ्टी देता है, शॉर्ट टर्म गैम्बल नहीं है कि डाला और निकाला। तो हमने देखा कि गोल्ड की ये जो रैली है ये सिर्फ फेस्टिवल डिमांड की कहानी नहीं है बल्कि एक ग्लोबल पावर शिफ्ट की कहानी है। यूएस बॉन्ड की बिकवाली, डॉलर की कमजोरी और सेंट्रल बैंक की खरीदारी की कहानी है जिसने गोल्ड को रिकॉर्ड हाई पर पहुंचाया। आरबीआई भी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है। यूएस आज भी कर्जे में डूबा है। चाइना अमेरिका से अलग हो रहा है और यूएस बॉन्ड की कहानी अब उतनी सेफ नहीं रही। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से गोल्ड का जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा माना जा रहा है। जितने भी बड़े एनालिस्ट हैं वो आने वाले टाइम में ऊपर के लेवल के टारगेट दे रहे हैं। आपको क्या लगता है गोल्ड किस साल में $5,000 तक जाएगा? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।